पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शीशो को तीर लग जाती है जिससे कि सारा पानी सूख जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि बवंडरों को अब किसी चीज़ का रुकावट नहीं होता है और वो अब दंत कबीले के अंदर घुसने लगते हैं। और इधर राया दंत कबीले में गुस्से से जा रही होती है और महल के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ नमारी रहती है और वो उसकी माँ शिला बन चुकी होती हैं। फिर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगती है। दूसरी ओर राया के साथी आते हैं और उसे आवाज़ देते हैं, लेकिन राया उन लोगों की बात नहीं सुनती। राया के साथी सबको बचाने में लग जाते हैं और दूसरी ओर राया और नमारी के बीच फाइट हो रही होती है। राया ने नमारी को अच्छा मजा चखाया। नमारी राया से कहती है कि शीशो को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि राया के तलवार लगने के कारण वो तीर चला था और शीशो को लगा था। इतना सुनकर राया का गुस्सा शांत होता है। फिर राया बवंडरों को भगाने और लोगों को बचाने में लग जाती है। वो लोग बवंडरों से पूरी तरह घिर चुके होते हैं। टुक टुक लोगों की जान बचा रहा होता है। तभी बवंडर उसके पास आने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर नमारी आती है और हीर के टुकड़े की मदद से उसे बचा लेती है। फिर सारे घर टूटने लगते हैं और हीर का टुकड़ा के जादू अब खत्म हो रहे थे और ये लोग पूरी तरह से बवंडरों से घिर रहे होते हैं। तभी राया को शीशो का लॉकेट मिलता है और उसे देखकर उसे उसकी बात याद आती है कि हमें किसी पर भरोसा करना होगा। और राया फिर सबसे हीर के टुकड़े को मांगती है और कहती है कि हमें एक दूसरे का भरोसा रखना होगा। सब नमारी पर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन राया उस पर भरोसा करती है और अपने हीर के टुकड़े को उसे दे देती है और हीर को देते ही वो शिला बन जाती है। फिर एक एक करके सब अपने अपने हीर नमारी को देते हैं और शिला बन जाते हैं। नमारी के पास वहाँ से भागने का मौका था, लेकिन वो नहीं जाती है और हीर के टुकड़े को जोड़ने लगती है और जोड़ने के बाद जाकर राया के बगल में खड़ी हो जाती है और शिला बन जाती है। और इधर हीर के पूरी चमक भी गायब हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हीर के अंदर से जोरों की चमक निकलती है और सारे बवंडरों को गायब कर देती है और चारों तरफ वो चमक फैल जाती है। और फिर जोरों की बारिश होने लगती है और बारिश के पानी से सब शिला से फिर इंसान बनने लगते हैं। सब बहुत खुश होते हैं और पानी वापस आ जाता है और सारे लोग भी वापस आ जाते हैं। और इस बार एक नई चीज़ भी होती है, सारे ड्रैगन्स भी वापस आ जाते हैं और शीशो के भाई और बहन उसे वापस ले आते हैं। और फिर शीशो अपने भाई बहनों से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर शीशो राया को धन्यवाद करती है और फिर सब अपने अपने परिवार से मिलते हैं। राया भी अपने पे और राया को देखते ही उसके पिता उसे गले से लगा लेते हैं। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड होता है। इसी तरह की स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।